हम विधानसभा पढ़ रहे थे और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के अकॉर्डिंग कक्षा में। तो अब आगे बढ़ते हैं, अपने प्रस्ताव से शुरू करते हैं। जो मोशंस थे उनके बारे में बात करते हैं। तो प्रस्ताव सदन की गतिविधियों की आपके गति प्रदान करता है। प्रस्ताव सदन की क्या है? गतिविधियाँ हैं। इन गतिविधियों को गति देने का काम करता है प्रस्ताव। सदन में होने वाली विभिन्न कार्यवाही प्रस्तावों के माध्यम से ही होती हैं और प्रस्ताव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सामान्य प्रस्ताव और एक होता है संकल्प। ठीक है, सामान्य जो प्रस्ताव होता है ये आपकी राज्य सरकार की विषयांतर्गत आपके हाल ही में घटित जो किसी घटना में संबंधित प्रश्न जिसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। सामान्य आपके प्रस्ताव वही होते हैं जो राज्य सरकार के विषयांतर्गत हाल ही में जो घटित किसी घटना से संबंधित प्रश्न होते हैं जिसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ठीक है ना। विधानसभा अध्यक्ष प्रस्ताव की आपकी ग्राह्यता का विनिश्चय करता है। अगर सामान्य कोई प्रस्ताव आता है तो ये आपके इसका ग्राह्यता का विनिश्चय कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष के द्वारा गृहीत प्रस्ताव जिस पर आपकी चर्चा की दिनांक निश्चित न की गई हो तो उसकी आपकी सूचना विधानसभा समाचार में अनिश्चित दिन वाले प्रस्ताव के नाम से आपके अधिसूचित की जाती है। ठीक है ना। तो अपने अध्यक्ष के द्वारा गृहीत जो प्रस्ताव है जिस पर चर्चा की दिनांक निश्चित न की गई हो तो उसकी क्या है? सूचना विधानसभा समाचार में अनियमित दिन वाले प्रस्ताव के नाम से अधिसूचित की जाती है। अध्यक्ष सदन के नेता की परामर्श से प्रस्ताव पर आपके चर्चा के लिए समय आपके नियत करता है। अध्यक्ष होता है, ये सदन के नेता होता है। नेता के परामर्श से प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय नियत करता है। क्या करता है? समय नियत करता है और नियत समय पर विषय से संबंधित आपके प्रश्न रखता है। ठीक है ना। तो फिर इस अपने नियत समय पर विषय से संबंधित क्या है प्रश्न रखता है। ठीक है ना। भाषणों के समय सीमा निर्धारण करता है। भाषणों की समय सीमा है वो क्या है? निर्धारित करता है। ठीक है ना। फिर आगे क्या है? आगे बात ये है, आगे ये बात निकलती है कि नियत समय पर विषय से संबंधित प्रश्न रखता है और भाषणों के लिए समय का निर्धारण करता है। तो ये आपके क्या है? सामान्य प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव आपके होता है। एक होता है संकल्प। ये महत्वपूर्ण किस्म का प्रस्ताव होता है। प्रस्तुत आपके संकल्प प्रस्तुत करने 2 दिन पूर्व आपके संकल्प से संबंधित सूचना देनी आवश्यक होती है। एक दिन में 2 से अधिक संकल्पों की सूचना नहीं दी जा सकती। एक दिन में क्या है? 2 से अधिक आपके संकल्पों की सूचना नहीं दी जाएगी। अध्यक्ष के द्वारा संकल्प को ग्रहण करने का विनिश्चित किया जाता है। अध्यक्ष के द्वारा संकल्प को क्या है? ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है। अध्यक्ष के द्वारा संकल्प को ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है और आपके अध्यक्ष के द्वारा नियत दिन अधिकतम आपके 5 संकल्प रखे जा सकते हैं और किसी संकल्प को प्रस्तुत किए जाने के 1 वर्ष के भीतर उसकी पुनरुक्ति नहीं होगी। तो कुल मिला के संकल्प वाले होते हैं ना, बहुत ज़्यादा गहन होते हैं आपके। जब कोई संकल्प सदन की अनुमति से वापस लिया जाता है तो उसी विषय पर संकल्प उसी सत्र में आपके पेश नहीं किया जा सकता। जब कोई संकल्प है उसके सदन में से अनुमति से आपके वापस लिया जाता है तो उस विषय पर आपके संकल्प में सत्र में पेश वापस नहीं किया जा सकता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। ये संकल्प हो गया। अब देखो, राज्य के अभिभाषण के लिए, राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव। देखो, राज्यपाल के अभिभाषण के उपरांत उसे धन्यवाद देने के लिए सरकार सत्ता पक्ष होती है, सदन में धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आती है। क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण में सत्ता पक्ष की अपनी नीतियां एजेंडा शामिल होते हैं, अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार उन नीतियों पर सदन का अपने समर्थन हासिल कर लेता है। अनुच्छेद 175(1) और 176(1) के तहत राज्यपाल द्वारा सदन में दिए गए अभिभाषण पर मुख्यमंत्री के द्वारा चयनित सदस्य उस पर क्या करते हैं? धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। 175(1) और 176 के तहत आपके राज्यपाल के द्वारा सदन में दिए गए जो अभिभाषण है उस पर मुख्यमंत्री एक चयनित जो मंत्री होते हैं उनके द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा ही चयनित दूसरे व्यक्ति के द्वारा इसका अनुमोदन दिया जाता है, जिसकी आपकी सूचना संसदीय कार्य मंत्री द्वारा विधानसभा सचिव को भेजी जाती है। मुख्यमंत्री के द्वारा ही अपने चयनित दूसरे व्यक्ति के द्वारा इसका अनुमोदन दिया जाता है, इसका अनुमोदन किया जाता है, जिसकी आपकी सूचना है संसदीय कार्य मंत्री द्वारा विधानसभा सचिव को भेजी जाती है। जिसकी जो सूचना होती है ये संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा विधानसभा सचिव को भेजी जाती है। इस प्रस्ताव पर कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर नियत समय पर आपकी चर्चा की जाती है। चर्चा के उपरांत सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री द्वारा सरकार की स्थिति स्पष्ट की जाती है, चाहे उसने चर्चा में भाग लिया हो या नहीं। देखो,
तो जिसकी सूचना संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा, जो संसदीय कार्य मंत्री होता है उसके द्वारा विधानसभा सचिव को भेजी जाती है और प्रस्ताव पर कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर, जो कार्य सलाहकार समिति होती है उस समिति की सिफारिश पर आपके नियत समय पर चर्चा की जाती है और चर्चा के उपरांत सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री के द्वारा सरकार की स्थिति स्पष्ट की जाती है, चाहे उसने चर्चा में भाग लिया हो या नहीं लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये धन्यवाद प्रस्ताव था, ये प्रमुख रूप से आपके राज्यपाल के अभिभाषण पर लाया जाता है। ये बात क्लियर कट होनी चाहिए 175(1) एंड 176(1) के अंतर्गत। कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, ये किसी लोक महत्व के अति महत्वपूर्ण आपके अविलंबनीय मामले पर आपके सदन की चर्चा करने के हेतु ये प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है ना। और स्थगन प्रस्ताव की सूचना बैठक आपके प्रारंभ होने से पूर्व अध्यक्ष, संबंधित मंत्री और विधानसभा सचिव को दी जाती है। प्रस्ताव पर आपके निर्बंधन, एक बैठक में एक से अधिक आपके प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। एक बैठक में एक से अधिक आपके ऐसे प्रस्ताव नहीं लाया जा सकते। इस प्रकार के एक ही प्रस्ताव के द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक आपके सीमित रहेगा, पुरानी बातों पर नहीं होगा। प्रस्ताव के द्वारा ऐसी विषय पर आपकी चर्चा नहीं की जाएगी जिस पर उसी सत्र में आपकी चर्चा की चुकी है। बार बार एक ही मामले पर वो चर्चा नहीं करने के लिए लाया जाएगा। प्रस्ताव में किसी ऐसे मामले की प्रत्याशा नहीं की जा सकी जिसे पहले ही विचार आपके लिए नियत किया जा चुका हो, पहले अपने तय हो चुका हो, किस बात पर आपने बातें होगी उस दिन या फिर कोई चीज़ जो नियत हो चुकी है, तो उसके लिए भी आप चर्चा नहीं करवा सकते। यदि अध्यक्ष को किसी स्थगन प्रस्ताव पर अनुमति देने में आपत्ति हो लेकिन विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग 1/10 के सदस्य अनुमति दिए जाने के पक्ष में हो तो अध्यक्ष अनुमति देगा। चूंकि राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं तो कम से कम 20 सदस्यों की सम्मति आपकी क्या है, आवश्यक है। तो देखो, यदि अध्यक्ष के किसी स्थगन प्रस्ताव पर आपकी अनुमति देने में आपत्ति हो लेकिन विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कम से कम 10वें भाग 1/10 सदस्य आपकी अनुमति दिए जाने के लिए पक्ष में हो तो अध्यक्ष अनुमति देगा। ये इंपॉर्टेंट है। यदि आपके अध्यक्ष किसी स्थगन प्रस्ताव पर अनुमति देने के लिए आपत्ति हो लेकिन विधानसभा की कुल सदस्य के 1/10 से आपकी संख्या कम से कम 10वें भाग के सदस्य अनुमति दिए जाने के पक्ष में हो तो अध्यक्ष क्या है, अनुमति देगा। क्योंकि राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं तो कम से कम 20 सदस्यों की सम्मति आवश्यक है। तो कार्य स्थगन प्रस्ताव के लिए आपके 20 सदस्य हैं। 1/10, ठीक है। अध्यक्ष की अनुमति मिल जाने के बाद उस दिन सदन की बैठक में आपके स्थगित नहीं की जाएगी और प्रस्ताव लेने का समय अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस पर चर्चा अधिकतम 2 घंटे की जा सकती है, ठीक है ना। प्रस्ताव लेने का समय क्या है, ये कब लेगा, ये अध्यक्ष के विचार है, अध्यक्ष का, क्योंकि लेने देने का काम अध्यक्ष का होता है। सदन में चल रहे कार्य को स्थगित कर इस अवधि में उस विषय पर आपकी चर्चा की जाती है। सदन में चल रहे कार्य के स्थगित कर इस अवधि में आपके उस विषय पर चर्चा की जाती है, ठीक है। जो कार्य चल रहा है तभी तो इसका नाम कार्य स्थगन प्रस्ताव कहते हैं, ठीक है ना। 1/10 याद रखना है आपको, 20 सदस्य राजस्थान के संदर्भ में याद रखने हैं। धन्यवाद प्रस्ताव हम पढ़ चुके। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव देंगे तो किसी लोक महत्व के अति महत्वपूर्ण मामले पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए सदन में उसका वक्तव्य मांगा जाता है। किसी लोक महत्व के जो अति महत्वपूर्ण मामला है उस मामले पर आपके संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए सदन में उसका क्या है, वक्तव्य मांगा जाता है। और किसी सदस्य के द्वारा उठाए गए ऐसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना विधानसभा सचिव को 3 प्रतियों में देगा। सामान्यतः एक ही बैठक में 2 से अधिक ध्यान आकर्षण सूचनाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखो, किसी लोक महत्व के अति महत्वपूर्ण मामले हैं, उन मामले पर संबंधित मंत्री का ध्यान आपके आकर्षित करते हुए सदन में उसका वक्तव्य मांगा जाता है। कोई लोक महत्व का अति महत्वपूर्ण मामला है तो संबंधित मंत्री है उसका ध्यान आकर्षित करते हुए सदन में उसका वक्तव्य मांगा जाता है कि भाई इस पे ध्यान दे। तो उसका मंत्री है क्या कर रहा है, यहाँ पर पेड़ कट रहे हैं तो पर्यावरण मंत्री है क्या झक मार रहा है, इधर ध्यान दे, ठीक है ना। तो किसी सदस्य द्वारा उठाए गए आपके ऐसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना विधानसभा सचिव को 3 प्रतियों में देगा। विधानसभा जो सचिव है, सचिव को 3 प्रतियों में देगा जिस सदस्य के द्वारा आपके ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा गया है। सामान्यतः एक ही बैठक में 2 से अधिक आपके ध्यान आकर्षण सूचना को स्वीकार नहीं किया जा सकता, 2 तो कर सकते हो। विशेष अधिकार प्रस्ताव क्या है? विशेष अधिकार प्रश्न कोई भी सदस्य अध्यक्ष की सहमति से किसी सदस्य के या सदन के या किसी समिति के विशेष अधिकार के भंग होने का प्रश्न उठा सकता है कि भंग कैसे हुआ। यह प्रस्ताव सदन के किसी ऐसे सदस्य के विरुद्ध लाया जाता है जिसने सदन में कोई गलत तथ्य पेश कर सदन का समय है वो खराब किया है।
कभी कभी कुछ चमचे होते हैं या फिर कुछ अंधभक्त होते हैं, पार्टीज में भी होते हैं, तो गलत तथ्य पेश कर देते हैं, तो इसके लिए विशेष अधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है ना। प्रश्न, हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित हो और विषय में सदन का क्या है हस्तक्षेप है, ये अपेक्षित है। यदि प्रस्तुत विषय आपके नियमानुकूल है तो अध्यक्ष इस पर चर्चा है तो आपको अनुमति देगा। यदि अनुमति दिए जाने की आपत्ति की जाए तो अध्यक्ष अनुमति दिए जाने के पक्ष में सदस्यों को खड़ा करेगा। यदि इसकी सदस्य कम से कम 10 होगी तो अनुमति दी जाएगी, तो 10 सदस्य इसमें क्या हो गई तो अनुमति देना पड़ेगा। अनुमति दिए जाने के पश्चात सदन प्रश्न पर आपके विचार या विनिश्चय कर सकेगा। उसे जांच, अनुसंधान और प्रतिवेदन के लिए विशेष अधिकार आपकी समिति को सौंपा जाएगा। किसी विधानसभा सदस्य को किसी न्यायालय के द्वारा किसी दंड के लिए बंदी बनाए जाने की तथा उसके रिहाई की सूचना संबंधी प्राधिकारी द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को दी जाती है, जिसकी सूचना वह अन्य सदस्यों को भी देता है। सदन की सीमाओं की में आपके अध्यक्ष की आज्ञा के बिना कोई बंदीकरण या फिर किसी व्यवहारिक अथवा आपराधिक वैध आदेश का पालन नहीं किया जाएगा। तो अध्यक्ष की आज्ञा के बिना कोई भी बंदीकरण है यानी गिरफ्तारी है या किसी व्यवहारिक अथवा आपराधिक वैध आदेशों का पालन नहीं किया जाएगा। निंदा प्रस्ताव देखिएगा। सरकार अथवा किसी मंत्री के किसी कार्य की निंदा करने के लिए विपक्ष के द्वारा ये प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव लाने के कारण बताना आवश्यक होता है कि क्यों लाए जा रहे हो। प्रस्ताव केवल विधानसभा में ही लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव के पारित हो जाने पर सरकार गिरती नहीं है, लेकिन उस पर अपना बहुमत सिद्ध करने का दबाव आ जाता है। तो देखो, निंदा प्रस्ताव पे आपकी गिरती नहीं है गवर्नमेंट, लेकिन उसे बहुमत सिद्ध करने का क्या है, दबाव आ जाता है। निंदा प्रस्ताव के बाद अपन पढ़ते हैं अविश्वास प्रस्ताव। देखो, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियमावली 132 नियम है, उसमें विधानसभा में सत्ता पक्ष का बहुमत संकट होने की दशा में यह प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा विधानसभा में लाया जाता है। इस प्रस्ताव के कारण बताना आवश्यक है और इस प्रस्ताव के पारित हो जाने पर सरकार टपड़क। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची का कार्य आपके प्रारंभ होने से पूर्व मांगनी होगी। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति है, अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची का कार्य प्रारंभ होने से पूर्व मांगनी होगी। और प्रस्ताव अगर आपको प्रस्तुत करना है, ठीक है ना, अनुमति आपको चाहिए कि प्रश्नों के बाद हो और कार्यसूची का कार्य प्रारंभ होने से पूर्व मांग लो। अनुमति मांगने वाला सदस्य उसकी लिखित सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व सचिव को देगा। सचिव को भाई पहले आप बैठक प्रारंभ होने से ही पहले सूचना दे दो, ठीक है ना, लिखित। और यदि प्रस्ताव नियमानुकूल है तो अनुमति मांगने के 10 दिन के भीतर अध्यक्ष द्वारा सदन में पढ़कर सुनाया जाएगा और सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/5 5वां भाग सदस्य, जिसमें राजस्थान के संदर्भ में कम से कम 40 सदस्य के द्वारा अनुमोदन करने पर अध्यक्ष इस पर अनुमति देगा, चर्चा के लिए समय निर्धारित करेगा। आपके प्रस्ताव अनुमति मांगने के दिन से 10 दिन में लाया जाएगा। विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विधानसभा में अपनी बहुमत सिद्ध करता है, ठीक है ना। इस प्रस्ताव के माध्यम से क्या है, विधानसभा में अपनी बहुमत सिद्ध करता है और प्रस्ताव पारित न होने पर सरकार डुबक। यदि मंत्रिपरिषद में अविश्वास तथा विश्वास प्रस्ताव की सूचना साथ में प्राप्त होती है, विश्वास प्रस्ताव को आपके पूर्ववर्तीता दी जाती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट लेकर आ रही है अपना विश्वास सिद्धि कर रही है, तो फिर क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो विश्वास निंदा आपको हो गया किसी चीज़ का निंदा, उसमें सब आपकी जो सरकार होती है ये सरकार डबड़क नहीं होती है, लेकिन बहुमत सिद्ध करने की क्या है, दबाव आ जाता है। निंदा प्रस्ताव से पहले हमने क्या पढ़ा भाई साहब, हमने पढ़ा अपने विशेष अधिकार प्रस्ताव था। इसमें विशेष अधिकारों से लेकर प्रश्न होता है कि कोई भी सदस्य अध्यक्ष की सहमति से किसी सदस्य के या सदन के या किसी समिति के विशेष अधिकार के भंग होने का प्रश्न उठाता है कि भाई किसी सदस्य का है या किसी अपने जैसे या फिर सदन का ही है, कोई समिति है, उसके भाई क्या विशेष अधिकार हुए हैं भंग, ठीक है। तो ये प्रस्ताव सदन के किसी क्या है ऐसे सदस्य के विरुद्ध लाया जाता है जिसने सदन में कोई गलत तथ्य आपके पेश कर सदन का है समय खराब किया है, तो ऐसे निकम्मों के सामने ये लेके आया जाता है, ठीक है। और प्रश्न है ये हाल ही की घटित किसी विशिष्ट विषय पर सीमित होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि नेहरू जी ने क्या है कि वो उस दिन अपमान किया था उस पर लेके आ जाइए, ठीक है ना। विषय में सदन का हस्तक्षेप अपेक्षित है कि सदन की आवश्यकता है इसमें जरूरी है,
ऐसे था नहीं कि वो किसी ने कह दिया कि समोसे छोटे कर दो, बड़े कर दो। अब इस पे जरूरी नहीं है कि आप लेके आओ, अपेक्षित हो, ठीक है ना। यदि प्रस्तुत आपके विषय हैं तो नियमानुकूल हैं तो अध्यक्ष उस पर आपकी चर्चा हेतु अनुमति देगा, और यदि अनुमति दिए जाने की आपत्ति के जाए तो अध्यक्ष क्या है, अनुमति दिए जाने के पक्ष में। यदि अनुमति दिए जाने की आपत्ति की जाए तो अध्यक्ष अनुमति दिए जाने के पक्ष में सदस्य को खड़ा करेगा, और यदि कम से कम 10 जने आपके खड़े हो जाए अनुमति फिर देनी पड़ेगी। अनुमति दिए जाने के पश्चात सदन प्रश्न पर विचार या विनिश्चय कर सकेगा, या उसे जांच, अनुसंधान या प्रतिवेदन के लिए विशेष अधिकार जो समिति होती है, ये समिति बनाई गई है तो उसको सौंप दिया जा सकता है, ठीक है ना। और किसी विधानसभा सदस्य को किसी न्यायालय के द्वारा किसी दंड के लिए अपने जो बंदी बनाए गए जाने की तथा उसके रिहाई की सूचना संबंधित प्राधिकारी के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को दी जाती है, जिसकी सूचना वह अन्य सदस्य को भी देता है, ठीक है ना। ये बात हुई। और एक, इनकी आज्ञा के बिना कोई आपके बंदीकरण नहीं होगा, गिरफ्तारी नहीं होगा। ध्यान आकर्षण प्रस्तुत हो गया। ये कोई मंत्री की आपकी आंख नहीं खुल रही है तो इस पर ध्यान आकर्षण करने के लिए आपको लाया जाता है। विधानसभा सचिव को 3 प्रतियों में देना होगा आपकी ध्यान आकर्षण जो प्रस्ताव होगा, और सामान्यतः एक ही बैठक में 2 से अधिक आपकी ध्यान आकर्षण सूचना को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। इससे पहले हमने क्या देखा, कार्य स्थगन प्रस्ताव देखा कि कोई कार्य है इसको करो भाई स्थगन। देखो कोई लोक अति महत्वपूर्ण आपको अविलंबनकारी मामलो आ गयो तो ये वास्तव प्रस्ताव लाया करा कार्य स्थगन प्रस्ताव। और स्थगन प्रस्ताव की सूचना बैठक प्रारंभ होने से पूर्व अध्यक्ष संबंधित मंत्री और विधानसभा सचिव को दी जाती है। तो अध्यक्ष ने देनी पड़ी, संबंधित मंत्री और भी देनी पड़ी, और विधानसभा सचिव ने देनी पड़ी कि मामले में मतलब कौन से अपने मंत्री और संबंधित भी मंत्री ने भी अपने सूचना देनी पड़ी ताकि मंत्री भी आपके कहीं तैयार हो जाए। और प्रस्ताव पर निर्बंधन देखा तो कहीं एक बैठक में कम भाई एक को अधिक कहीं है प्रस्ताव नहीं ला सका, तो एक बैठक में एक को अधिक प्रस्ताव नहीं ला सका, एक प्रस्ताव ला सका। एक प्रस्ताव द्वारा एक को अधिक विषय पर आप चर्चा नहीं करा, और प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट आपके विषय पर सीमित रहना चाहिए। यूँ नहीं है कि लार लिंबू जागे यार भी तुमको आगे मत रहो। प्रस्ताव द्वारा ऐसे विषय पर चर्चा नहीं की जावेला जिरे पर आप सत्र में चर्चा हो चुकी वेला। प्रस्ताव में किसी एड़े मामले में प्रत्याशा नहीं की जावेला जिसे पहले आप विचार नियत आप किए गया कि आप पर दिन विचार कर लेवा। यदि अध्यक्ष को अपने किसी स्थगन प्रस्ताव पर अनुमति देने में आपत्ति हो, लेकिन विधानसभा कहीं है कुल सदस्य कम रे कम आपके 10वां भाग यानी कि 20 सदस्य राजस्थान दृष्टिकोण वगैरह आप सहमति देवनी फिर के आवश्यक हो जावेला। अध्यक्ष अनुमति मिल जाने के बाद में वो दिन में सदन की बैठक रो स्थगित नहीं करी जाएला, और प्रस्ताव लेने रो समय अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेला। प्रस्ताव कहीं लेना वो अध्यक्ष करें, ठीक है, क्यों लेना देना अध्यक्ष रो काम। इस पर चर्चा वास्ते अधिकतम 2 घंटा की जा सके वेला, और ध्यान सदन में चल रहे अपने कार्य को स्थगित कर इस अवधि में विषय पर आपने चर्चा कराला, ठीक है। धन्यवाद। प्रस्ताव आपने कह दियो 175(1) और 176(1) की तरह मुख्यमंत्री द्वारा चयनित सदस्य द्वारा धन्यवाद प्रस्तुत कराए मंत्री कराए कि राज्यपाल अभिभाषण वास्ते, ठीक है ना। हाँ तो गवर्नमेंट का मामला हुआ है। और प्रस्ताव हमने देखा कि प्रस्ताव के कोई गतिविधि और गति प्रदान करने वास्ते है, ठीक है ना। और सदन रही, ठीक है ना। सदन में होने वाली विभिन्न कार्यवाही को प्रस्ताव के माध्यम से की जाए, और प्रस्ताव 2 प्रकार हुआ है, एक सामान्य व एक संकल्प है, ठीक है ना। और सामान्य व जो राज्य सरकार है विषय अंतर्गत हाल ही में घटित किसी घटना रे मात्र संबंधित प्रश्न जिसमें विशेष अधिकार और प्रश्न नहीं उठे चले, विशेष अधिकार में प्रश्न नहीं उठे, विधानसभा अध्यक्ष प्रस्ताव की ग्रहिता निश्चित करे, और अध्यक्ष द्वारा गृहित आपके प्रस्ताव जिस पर चर्चा दिनांक निश्चित न की गई हो उसकी सूचना विधानसभा आपके समाचार में अनियमित दिन वाली प्रस्ताव के नाम से आपके अधिसूचित की जाती है, ठीक है ना। और अध्यक्ष सदन नेता रे परामर्श प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय नियत करें, और नियत समय पर विषय में संबंधित आप प्रश्न रखें, और भाषण के लिए समय सीमा आपके निर्धारण करें। फिर संकल्प जो थोड़ा अलग हुआ है, महत्वपूर्ण किस्म हुआ प्रस्ताव, और संकल्प प्रस्तुत करने में 2 दिन पूर्व आप रखें संकल्प संबंधी सूचना देनी आवश्यक है। एक दिन में 2 से अधिक संकल्प आप सूचना नहीं दे सका, और अध्यक्ष द्वारा संकल्प ग्रहण करने का विनिश्चय किया जावेला। अध्यक्ष के द्वारा नियत दिन अधिकतम 5 संकल्प रखे जा सकते हैं, ठीक है ना। सूचना की तरह 2 ही दे सका, 2 अधिक नहीं दे सका। 5 संकल्प रखा सका। एक दिन में किसी संकल्प को प्रस्तुत किया जाना है 1 वर्ष के भीतर उसकी पुनरुक्ति नहीं करी जाला, और कोई भी संकल्प सदन की अनुमति ने वापस ली जाएगी तो विषय संकल्प और संतर में वापस नहीं वाला। हम आप जो कोई एक संकल्प ले रहे हैं कि वो महिला आरक्षण और परिसीमन और हम वापस आप नहीं ले सका क्योंकि आप वापस ले लियो, ठीक है ना। हम देखो राजस्थान विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव करने लाई जो और देखो राजस्थान विधानसभा में इतिहास में अब तक 2025 तक का बात करा तो 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं, और उर्मता पर चर्चा
हुई है, ठीक है ना। और वहाँ चर्चा भी हुई 2025 तक उन्होंने क्या है 5 बार लेके आए गए हैं, 5 बार विश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं, ठीक है ना, 5 बार विश्वास प्रस्ताव। 5 बार विश्वास प्रस्ताव खंडित, जनादेश के फलस्वरूप जन का आदेश क्या हो गया, खंडित हो गया है। तो त्रिशंकु विधानसभा, अल्पमत सरकार और गठबंधन सरकार आदि परिस्थितियों से निपटने हेतु क्या किया जाता है, प्रक्रियात्मक उपाय के तौर पर विश्वास प्रस्ताव रो प्रावधान किए हुए हैं, ठीक है। आपने क्षण बहुमत वाली सरकार सदन में बहुमत सिद्ध करने हेतु स्वयं विश्वास प्रस्ताव लाई है। यदि यह प्रस्ताव गिर जाता है तो सरकार भी विपरीत अविश्वास प्रस्ताव को हटाने हेतु विपक्ष के द्वारा राज्य विधानसभा में लाया जाता है और इसके लिए 40 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। इसके विपरीत क्या अविश्वास जो प्रस्ताव है, इसको हटाने के लिए विपक्ष के द्वारा राज्य विधानसभा में लाया जाता है, वो 40 सदस्यों का समर्थन किया है अनिवार्य है। राजस्थान विधानसभा में अब तक 2024 तक लाए गए जो विश्वास प्रस्ताव है उनको देखते हैं। तो मुख्यमंत्री का नाम और सदन देखा, फिर पार्टी और सदस्य संख्या देखा, विश्वास प्रस्ताव रहे कि प्रस्तावक देखा कौन दे रहा हो, लाने री तिथि कहीं होती, परिणाम की तिथि कहीं है कदाई, और जो परिणाम है वो परिणाम रे कहीं हो। देखो मुख्यमंत्री के नाम भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत के द्वारा 9वां सदन, भैरव सिंह शेखावत के द्वारा 9वें सदन में अपने लाया गया और पार्टी थी भाजपा, सदस्यों की संख्या थी 85, 200 में से 85 इनकी थी, ठीक है ना। और भैरव सिंह शेखावत प्रस्तावक थे। 23/3 अपने 1990 को लाया गया और इसी दिन परिणाम निकल गया था और ध्वनि मत से आपकी मंजूरी मिल गई थी, ठीक है। तो विश्वास जीत लिया था भैरव सिंह शेखावत ने। फिर वापस भैरव सिंह शेखावत लेके आते हैं और इसी में लेके आते हैं 9वें सदन में। फिर यहाँ पर भाजपा थी 85, आपके 85 आपके इसके क्या थे पार्टी की सदस्य संख्या थी। ओपी गुप्ता और भैरव सिंह दोनों मिलकर लेके आए थे। 8/11/1990 को लेके आए थे। थोड़े ही महीने बाद भी बेचारों को लेके आना पड़ गया था और इसी दिन परिणाम निकल गया और मंजूरी मिल गई थी। 116 आपके 116-80 बहुमत से, ठीक है ना, 116 आपके समर्थन मिला था। फिर 10वें में सदन आया तो उसमें भी आपकी क्या भैरव सिंह शेखावत को लेके आए और भाजपा में इसको यहाँ पर इनके पार्टी की सदस्य संख्या थी 95, 2 में से भैरव सिंह शेखावत के द्वारा 31 तारीख थी लगभग आपके साल के एंड में 1993 में लेके आए थे लास्ट दिन में और इसी दिन आपके परिणाम निकला और इसको भी मंजूरी मिल गई थी ध्वनि मत से और मतदान से, ठीक है ना। फिर अशोक गहलोत ने लेके आए थे अपने 13वीं जो सदन थे उसमें, और अशोक गहलोत 15 सदन में भी लेके आए हैं। और कांग्रेस को जिस समय 13वीं सदन में लेके आए तो उस समय 96 आपके सदस्य थे और ध्वनि मत से इसे भी मंजूरी मिल गई थी। 3/1/2009 को लेके आए थे और इसी दिन आपके रिजल्ट निकल गया था। अशोक गहलोत ही प्रस्तावक थे और प्रस्तावक वापस यही थे, 5वीं बार लेके आए गए थे उस समय भी। उसमें कांग्रेस की 106 सीटें थी आपके और 14/8/2020 को लेके आए थे। इसी दिन आपके नतीजा निकला और मंजूरी मिली थी आपके ध्वनि मत से। कुल मिला के 3 बार लेके आए हैं। 2 बार नमी में भैरव सिंह शेखावत, 10वीं में भी आपके भैरव सिंह शेखावत, भाजपा थी 3 बार और 85, 95 आपके सदस्य थे। भैरव सिंह शेखावत ही आपके प्रस्तावक थे। लेकिन जब दूसरी बार लेके आया गया 8वें महीने में, जब आपके प्रस्तावक कौन थे 1990 में, तब इस समय आपके साथ में भैरव सिंह शेखावत के ओपी गुप्ता भी साथ में थे, ठीक है ना। 8 तारीख तो 11वां महीना था, 11वें महीने में लेके आए थे 1990 में। फिर आपके 2009 में जब अशोक गहलोत लेके आए तो ये 13वां सदन था और 15वें सदन में ये अशोक गहलोत ही आपने वापस और लेके आए थे और सारे मंजूर हुए विश्वास प्रस्ताव। तो कुल 5 बार लेके आए हैं और व्यक्ति 2 ही हैं आपके प्रमुख रूप से। 2 मुख्यमंत्री कौन कौन से, भैरव सिंह शेखावत और आपके अशोक गहलोत जी। विधि निर्माण की प्रक्रिया देखते हैं अब। भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है। किस संविधान से प्रभावित है? तो ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है, ठीक है ना। ब्रिटिश
क्या हाल है ब्रिटिश, तो ब्रिटिश संविधान से क्या है प्रभावित है। राज्य विधानमंडलों ने किसी विधेयक को पेश किए जाने के आधार पर विधेयक दो प्रकार के होते हैं। राज्य विधानमंडल पे आपने प्रस्तुत करने वाले विधेयक दो प्रकार के होते हैं। एक सरकारी विधेयक जो होते हैं किसी मंत्री के द्वारा 7 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर अपने पेश होते हैं, वो होते हैं सरकारी विधेयक। एक होते हैं गैर सरकारी विधेयक, जो गैर सरकारी में ये नहीं है कि आप जैसा मेरे जैसा कोई उठकर चला जाए और आपके क्या विधेयक रख दें, नहीं वो नहीं। यह विधेयक 1 माह की पूर्व सूचना के आधार पर किसी ऐसे विधायक के द्वारा पेश किया जाता है जो कि आप मंत्री नहीं है, ठीक है ना। आपके विषय वस्तु के आधार पर विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। एक साधारण विधेयक होता है, एक धन विधेयक होता है, एक वित्त विधेयक होता है। तो 3 बातें, एक साधारण विधेयक, एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक। क्लियर। अब देखो साधारण विधेयक की बात हम करते हैं। सबसे पहले साधारण विधेयक की अगर हम बात करें, अनुच्छेद वाइज 196 और 97 में साधारण विधेयक की बात कही गई है। ऐसे समस्त विधेयक जो धन विधेयक हैं और वित्त विधेयक नहीं है वो क्या कहलाएंगे, साधारण विधेयक कहलाएंगे। जो क्या है झूठा नहीं है वो सच्चा है तो जो वित्त विधेयक और आपके धन विधेयक नहीं है वो साधारण विधेयक है। साधारण विधेयक विधानमंडल में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में रख सकते हैं। वैसे तो 6 ही राज्य हैं, 6 ही राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश भी है ना, ठीक है ना, सही है ना, महाराष्ट्र भी है ना, ओके। 5 तो सही है, एक आध गलत हो गया, माफ़ करना। तो इनमें से क्या है कि किसी भी परिषद में आप किसी भी सदन में लेके आ रहे हैं, लेकिन विधानमंडल राजस्थान में तो अपने एक ही मामला विधानसभा में रखना है तो विधानसभा में आता है। विधान परिषद में लाए गए साधारण विधेयक को विधान परिषद से पारित करने के बाद जब तक विधानसभा पारित न कर दे वह आगे नहीं बढ़ेगा। विधान परिषद में लाए गए जो साधारण विधेयक हैं, साधारण विधेयक को विधान परिषद से पारित होने के बाद जब तक विधानसभा पारित न कर दे वह आगे नहीं बढ़ेगा। विधानसभा पारित न कर दे वह आगे नहीं बढ़ेगा। देखो विधान परिषद में लाए गए साधारण विधेयक को विधान परिषद से पारित होने के बाद जब तक आपके विधानसभा पारित न कर दे आगे नहीं बढ़ सकता। और विधानसभा में पेश किए गए साधारण विधेयक को विधानसभा के द्वारा पारित किए जाने पर विधान परिषद पहले चरण में बेचारे की यही यहाँ पर नतुतु हो जाती है, 3 महीने तक रोक सकती है। और यदि विधानसभा से पुनः पारित करके विधानसभा परिषद दूसरे चरण में आते हैं तो 1 माह तक रोक सकता है। इसी अवधि के उपरांत साधारण विधेयक ठीक वैसे ही पारित हो जाता है जैसा विधानसभा इसे पारित करना चाहे। तो इस अवधि के उपरांत साधारण विधेयक ठीक वैसे पारित हो जाता है जैसा विधानसभा इसे पारित करना चाहे। इसका अर्थ है कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह 3+1 4 मंथ तक आपकी क्या है रोक सकती हैं। तो 4 माह तक ही रोक सकती हैं। 3+1 3 प्लस पहले 3 माह पुनर्विचार के आने के बाद 1 माह तक रोक सकेगी। तो टोटली 4 मंथ तक आपकी क्या है स्टे कर सकती है। राज्यपाल की अनुमति देंगे तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत, तो राज्यपाल की अनुमति अनुच्छेद 200 के अंतर्गत दोनों सदनों से पारित विधेयक को साधारण राज्यपाल अनुमति दे सकता है और अनुमति रोक सकता है। राज्यपाल जो भी की अनुमति होती है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत होती है। पुनर्विचार वास्ते लौटा सकता है और राष्ट्रपति के विचाराधीन भेज सकता है। राज्यपाल के द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए गए विधेयक को पुनः पारित करने के बाद राज्यपाल उस विधेयक पर अनुमति देने वास्ते बाध्य होगा, लेकिन राष्ट्रपति के मामले में यह मामला नहीं है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति हेतु अपने भेजा जाता है जिन पर राज्यपाल को लगे कि उन्हें राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजना चाहिए। राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजा जाता है जिन पर राज्यपाल को लगे कि उन्हें राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजना चाहिए, और राज्यपाल की स्वयं विवेक की शक्ति है कि वह तय करेगा कि कौन सा विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित कर रखना है अथवा नहीं। इसका ये एक अपवाद है कि उच्च न्यायालय की शक्तियों की जो संबंधित किसी विधेयक को है राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने की राज्यपाल क्या होगा, बाध्य होगा।
राष्ट्रपति की अनुमति 201 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित तथा राज्यपाल द्वारा भेजे गए किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। 201 के अंतर्गत वो उसकी शक्ति है। राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार की लौटाए गए विधेयक को राज्य विधानमंडल के द्वारा 6 माह की अवधि में पुनः पारित कर राष्ट्रपति के विचारार्थ पेश करना होता है और ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति क्या है, अनुमति देने हेतु बाध्य नहीं है। तो राष्ट्रपति अनुमति देने हेतु क्या फिर भी बाध्य नहीं होगा। धन विधेयक, अब बात करते हैं 196-97 किसके था, 196-97 आपके साधारण विधेयक का था। लेकिन अब बात करते हैं 98 और 99, ये आपके धन विधेयक की बात करता है। अनुच्छेद 199 के अनुसार कोई कर लगाने और उसे हटाने, किसी कर को कम करने अथवा बढ़ाने, राज्य की संचित निधि की सुरक्षा केंद्र अथवा किसी राज्य के उधार लेने अथवा उधार देने संचित निधि के धन निकालने से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं। अच्छा, 199 के अनुसार कोई कर लगाने, उसे हटाने, किसी कर को कम करने, किसी को बढ़ाने, राज्य की संचित निधि की सुरक्षा केंद्र अथवा किसी राज्य के अथवा उधार देने, ठीक है ना, संचित निधि से धन निकालने से संबंधित सारे विधेयक हैं धन विधेयक होंगे, ठीक है ना। ये मैटर है तो ये मैटर सारे धन विधेयक आएंगे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा, विधानसभा का अध्यक्ष करेगा, ठीक है। और किसी धन विधेयक को विधान परिषद में आपके राज्यपाल के समक्ष भेजने से पूर्व विधानसभा के क्या है, धन विधेयक को विधान परिषद में या राज्यपाल के समक्ष भेजने से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उसे प्रमाणित करता है कि यह धन विधेयक है। तो विधानसभा का अध्यक्ष उसे प्रमाणित करता है विधान परिषद या राज्यपाल के समक्ष भेजने से पूर्व, ठीक है ना। और राज्यपाल से पूर्व अनुमति से ये रखा जाता है, ठीक है ना। धन विधेयक को अनुच्छेद 199 में प्रवेशित किया गया, जबकि उसे पारित करने होने की जो प्रक्रिया है, देखो धन विधेयक क्या है, इसे परिभाषित तो किया है 199 में और 198 में प्रक्रिया तय थी। लेकिन धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति की आपके केवल विधानसभा में पेश किया जा सकता है, साधारण विधेयक की तरह विधान परिषद में नहीं। विधान सभा में पारित होने के बाद विधान परिषद उसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। उस अवधि के उपरांत विधेयक वैसे ही पारित होगा जैसे विधानसभा पारित करना चाहती है। अब आखिर रूप से हम 2 लाइनें पढ़ते हैं, फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे कि राज्यपाल की अनुमति, धन विधेयक को अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है अथवा राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकता है, लेकिन पुनः विचार हेतु लौटा नहीं सकता, ठीक है ना। और राष्ट्रपति की अनुमति 201 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित धन विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है, रोक सकता है और पुनर्विचार के लिए ये लौटा नहीं सकता। तो धन विधेयक पे एक पुनर्विचार के लिए लौटाने वाला सिस्टम है नहीं, चाहे राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, ठीक है। और ये मैटर था अपने किससे लेकर, धन विधेयक से लेकर, ठीक है ना। अगली कक्षा में हम वित्त विधेयक क्या है ये पढ़ेंगे और इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।